नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट लर्निंग फ्लोर में, जहां हम बात करते हैं पैसे, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये किताब सिखाती है कि पैसा समझ से नहीं, सोच और व्यवहार से जुड़ा खेल है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। कोई भी इंसान पैसे के बारे में तर्क से नहीं सोचता। हम ये मानते हैं कि जो डिसीजंस हम पैसे के बारे में लेते हैं वो लॉजिक से लिए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस तर्क से नहीं, हमारे अनुभवों, डर, लालच और अपब्रिंगिंग से बनते हैं। जरा सोचिए, एक इंसान जो बचपन से ही फाइनेंशियल स्ट्रगल देखता आया है, वो हमेशा डर के साथ पैसा खर्च करेगा। वहीं एक ऐसा इंसान जो कभी पैसे की कमी नहीं देखता, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को आसानी से अपनाएगा। मॉर्गन हाउसल यही कहते हैं कि दो लोग एक ही मार्केट को बिल्कुल अलग नजरिए से देख सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ की रियलिटी अलग है। सीख, इसलिए किसी और की फाइनेंशियल एडवाइस आपके लिए काम न करे, क्योंकि आपकी जर्नी अलग है, सोच अलग है। पैसे को लेकर तर्क से नहीं, अनुभव से सोचे और उसे कॉन्शियसली समझे। चैप्टर 2। भाग्य और जोखिम दोनों की भूमिका को स्वीकारो। हम अक्सर किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं और सोचते हैं, वाओ क्या इंसान है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके डिसीजंस के साथ किस्मत और अनदेखा रिस्क भी शामिल था। एग्जाम्पल, बिल गेट्स को बचपन में एक ऐसा स्कूल मिला जिसमें कंप्यूटर था, जो एक 970S में रेयर था। वहीं उनके जैसे 100 और बच्चों को वो मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ, एक बिजनेसमैन सब कुछ सही कर सकता है, लेकिन एक गवर्नमेंट पॉलिसी, एक वॉर या एक हेल्थ क्राइसिस उसका सब कुछ छीन सकती है। सीख, जब किसी की सफलता या विफलता को जज करो तो सिर्फ किसने क्या किया मत देखो, बल्कि ये भी समझो कि उसे कौन सा मौका या मुश्किल मिली। निवेश में भी यही बात लागू होती है। रिस्क हमेशा छिपा रहता है और किस्मत हर किसी को बराबर नहीं मिलती। चैप्टर 3। इनफ यानी कितना काफी है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी आप सब कुछ खोने का रिस्क लेते हो तो इसका कोई मतलब नहीं। आजकल लोग थोड़ा और के चक्कर में इतना खो जाते हैं कि वो उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाते जहां वो पहले से ही पहुंच चुके होते। एग्जाम्पल, 2008 में लेमन ब्रदर्स जैसी बैंक बहुत अमीर थी, लेकिन एक्सेसिव ग्रीड, ओवर लेवरेज और रिस्क के कारण सब कुछ खो दिया। सीख, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए इनफ क्या है, वरना आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। थोड़ा और की चाह अक्ल से ज्यादा ईगो का खेल है। चैप्टर 4। कंपाउंडिंग, जो जादू सा लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज पर ब्याज, ये एक ऐसा जादू है जो धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो इतिहास बना देता है। वॉरेन बफेट का ही उदाहरण ले। उनकी कुल संपत्ति का 99% हिस्सा उन्होंने 50 की उम्र के बाद कमाया। यहां सीख क्या है? कंपाउंडिंग को मैजिक तभी मिलता है जब आप उसे टाइम देते हैं। लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को कम आंकते हैं क्योंकि उसके रिजल्ट्स शुरू में नजर नहीं आते। सीख, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा फायदा होगा। धैर्य रखो और कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना काम करने दो। चैप्टर 5। कमाई मायने नहीं रखती, बचत मायने रखती है। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाना ही अमीरी है, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि वेल्थ दिखती नहीं है, वो बचती है। एग्जाम्पल, एक आदमी 5 लाख प्रति महीना कमाता है, लेकिन हर महीना खर्च कर देता है। दूसरा 50,000 कमाता है, लेकिन 10 से 15,000 बचाता है। असल में अमीर कौन है? सीख, सेविंग एक लाइफस्टाइल है, ना कि इनकम लेवल। डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी के बिना कोई इनकम काम नहीं आएगी। चैप्टर 6। इमोशंस को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में वो लोग जीतते हैं जो सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। वो लोग जीतते हैं जो अपने लालच, डर और FOMO को कंट्रोल कर लेते हैं।
एग्जाम्पल, जब मार्केट क्रैश होता है तो 90% लोग घबरा कर बेच देते हैं। वही कुछ लोग मौके को पहचान कर खरीदते हैं और पैसा बनाते हैं। सीख, फाइनेंशियल सक्सेस एक इमोशनल गेम है। आईक्यू से ज्यादा जरूरी है ईक्यू, यानी इमोशन को समझना और मैनेज करना। चैप्टर 7, असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। आज का जमाना दिखावे का है। सोशल मीडिया पर सब अपनी लक्जरी लाइफ दिखाते हैं, लेकिन मॉर्गन कहते हैं वेल्थ दिखने के लिए नहीं, फ्रीडम के लिए होती है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास पुरानी कार है लेकिन बैंक में पैसा है, आप ज्यादा मजबूत हो बजाय उस इंसान के जो लक्जरी कार लेके ईएमआई में डूबा है। सीख, जो पैसे दिखाता है उसके पास शायद उतना नहीं होता, और जिसके पास सच में होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। चैप्टर 8, फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ी अमीरी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं मनी की सबसे बड़ी शक्ति है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब जब आप खुद डिसाइड कर सको कि क्या करना है, कब करना है, किसके साथ करना है और कैसे करना है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैसे हैं लेकिन फिर भी हर दिन ऐसा काम करना पड़ता है जो आपको पसंद नहीं, तो क्या आप सच में अमीर हैं? सीख, असली गोल होना चाहिए अपने समय और चॉइसेस पर कंट्रोल। फाइनेंशियल फ्रीडम एक माइंडसेट है, ना कि केवल लक्जरी। चैप्टर 9, इंसान सोचता है दुनिया लिनियर है जबकि दुनिया कॉम्प्लेक्स है। हम सोचते हैं कि इवेंट्स एक सीधी रेखा में चलते हैं, लेकिन दुनिया में चीजें कॉम्प्लेक्स, केओटिक और अनप्रेडिक्टेबल होती है। एग्जाम्पल, आपने 2008 में हाउस प्राइसेस गिरते देखे होंगे। लोगों ने सोचा था ये ट्रेंड हमेशा चलेगा, लेकिन कुछ ही सालों में बूम वापस आ गया। सीख, मार्केट या जिंदगी के बारे में ओवर कॉन्फिडेंस रखना डेंजरस है। प्लान बनाओ, लेकिन उस प्लान को फ्लेक्सिबल रखो। हर प्लान में व्हाट इफ का ऑप्शन जरूर हो। चैप्टर 10, अमीरी और वेल्थ में फर्क होता है। रिच वो होता है जिसके पास आज खर्च करने के लिए पैसे हैं। वेल्दी वो होता है जिसने पैसे बचाकर फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। एग्जाम्पल, आप किसी को देखते हैं जो BMW चला रहा है। आप सोचते हो वो अमीर है, लेकिन हो सकता है वो गाड़ी लोन पर है और EMI भरते भरते परेशान हो। सीख, असली वेल्थ वो है जो आप नहीं देखते। जिंदगी में फाइनेंशियल पीस पाने के लिए पैसे को सेव और इन्वेस्ट करना जरूरी है, सिर्फ दिखाना नहीं। चैप्टर 11, रीजनेबल रैशनल। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस परफेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर वो रीजनेबल, व्यावहारिक है तो वो लॉन्ग टर्म में बेहतर होते हैं। एग्जाम्पल, किसी इन्वेस्टर के लिए 100% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना लॉजिकल हो सकता है, लेकिन अगर वो क्रैश के वक्त पैनिक कर जाए तो वो उसे बेच देगा। इसलिए थोड़ा बहुत कैश रखना रीजनेबल है। सीख, आपके इमोशंस और व्यवहार के हिसाब से डिसीजंस लेना ज्यादा स्मार्ट है, बजाय किसी मैथमेटिकली परफेक्ट स्ट्रैटेजी के। चैप्टर 12, आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है। आप कितना रिस्क ले सकते हैं? आपको शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से कितना डर लगता है? ये सवाल हर इन्वेस्टर को खुद से पूछना चाहिए। एग्जाम्पल, कई लोग सिर्फ इसलिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें गिरावट से डर लगता है, भले ही वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे। सीख, हर इन्वेस्टर को अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, स्मार्ट फाइनेंस डिसीजंस। चैप्टर 13, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं है। बहुत लोग पिछली हिस्ट्री देखकर फ्यूचर के डिसीजंस लेते हैं, लेकिन मार्केट बार बार बदलता है। एग्जाम्पल, 2000 में टेक स्टॉक्स ने बहुत रिटर्न दिया। लोग सोचने लगे ये हमेशा चलता रहेगा। फिर .com क्रैश हुआ और सबकी सोच बदल गई। सीख, पास्ट ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो करना खतरनाक है। मार्केट हमेशा बदलता है, इसलिए लर्निंग माइंडसेट रखना जरूरी है। चैप्टर 14, लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म में सर्वाइव करो। ग्रेट वेल्थ बिल्ड करने के लिए लंबा वक्त चाहिए, लेकिन उस जर्नी में बहुत बार ऐसा होगा जब आप घबरा जाओगे। सीख, सर्वाइवल माइंडसेट रखो, जैसे इमरजेंसी फंड, लो डेट और पेशेंस, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक टिक सको।
वॉरेन बफेट ने भी कहा है, इट्स नॉट द स्मार्टेस्ट हु विन बट द मोस्ट ड्यूरेबल। चैप्टर 15, लक को अंडर एस्टिमेट और रिस्क को इग्नोर मत करो। कोई भी सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं होती, किस्मत और सही समय भी जरूरी है। और फेलियर हमेशा गलतियों से नहीं, कभी कभी बैड लक से भी हो सकता है। एग्जाम्पल, आपने सही स्टॉक चुना लेकिन वॉर या पैंडेमिक आ गया, लॉस होगा ही। सीख, किसी को जज करते वक्त कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है और खुद के लिए हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना जरूरी है। चैप्टर 16, आपकी सेविंग्स ही आपकी सुरक्षा कवच है। सेविंग्स का मतलब सिर्फ पैसा जोड़ना नहीं होता, ये आपकी जिंदगी के किसी भी अनसर्टेन मोमेंट में फ्रीडम और सिक्योरिटी देती है। एग्जाम्पल, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या कोई बड़ा मौका, सेविंग्स ही मदद करती है। सीख, जितनी ज्यादा आपकी सेविंग्स होंगी उतनी कम आपको डर लगेगा। पैसा पीस देता है जब वो समय पर काम आता है। चैप्टर 17, आपको सक्सेसफुल दिखने की नहीं बनने की जरूरत है। लोगों को दिखाने के लिए पैसा खर्च करना बहुत आसान है, लेकिन खुद के लिए डिसिप्लिन से पैसा बचाना डिफिकल्ट है। सीख, दिखावे की दौड़ से निकलकर असली फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ बढ़ो। जो लोग चुपचाप वेल्थ बना रहे हैं वही असली गेम खेल रहे हैं। चैप्टर 18, वेल्थ का मतलब ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा पीस है, लक्जरी नहीं। लक्जरी सिर्फ टेम्पररी खुशी देती है, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेंटल पीस और कंट्रोल देता है। एग्जाम्पल, एक आदमी जो 9 से 5 जॉब छोड़कर खुद का काम शुरू करता है क्योंकि उसके पास पर्याप्त सेविंग्स है, वो लक्जरी नहीं, कंट्रोल एंजॉय कर रहा है। सीख, पैसा कमाओ ताकि आप जिंदगी के बड़े फैसले खुद ले सको, ना कि सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए। चैप्टर 19, पैसा कमाना अलग है, उसे संभालना अलग कला है। कई लोग अच्छी इनकम जनरेट करते हैं लेकिन पुअर मनी मैनेजर होते हैं। सीख, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे बढ़ाना, बचाना और समझदारी से यूज करना एक अलग स्किल है। इन दोनों स्किल्स को साथ में डेवलप करो। चैप्टर 20, सबसे बड़ा लेसन, दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आप खुद को तैयार कर सकते हो। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना बिहेवियर, प्लानिंग और माइंडसेट कंट्रोल कर सकते हो। फाइनल मैसेज, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक मन का खेल है, पेशेंस, इमोशन कंट्रोल और डिसिप्लिन का। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ये अनमोल बातें सिर्फ पैसे की नहीं, जिंदगी की भी समझ देती है। अगर आपने यहां तक देखा है तो यकीन मानिए आप उस 1% लोगों में से हैं जो फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ सपना नहीं, सच्चाई बनाना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी सबसे पसंदीदा सीख कौन सी थी। सब्सक्राइब जरूर करें मार्केट लर्निंग फ्लोर को और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली पावरफुल वीडियो आप मिस न करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नई किताब और एक नए नजरिए के साथ। तब तक याद रखिए, मार्केट लर्निंग फ्लोर, जहां हम बात करते हैं पैसे, सोच और सक्सेस की उस नजरिए से जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। धन्यवाद और स्मार्ट बने, सेफ रहे और सीखते रहें।